बीपीएससी का फॉर्म भरने में जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, यानी कि बहुत सारे जो फॉर्म 3,25,000 जो फॉर्म फिल किए गए हैं, उनमें से बहुत सारे जो इश्यू आ रहे हैं, उन पे कहना है कि अब हम क्या करें? उनमें उन्होंने गलतियाँ क्या-क्या किया है। तो उन्होंने जो गलतियाँ किया है, इस गलतियों को बहुत ध्यान से आप लोग समझिए कि उसमें उन्होंने गलतियाँ इसमें क्या किया। जो बच्चे इसमें गलतियाँ कर रखे हैं, उनको सुधारने के लिए अब वो क्या कर सकते हैं? क्या उसी विभाग पे वो ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी तो उनको करना होगा, क्योंकि हमारी जो गलती है, उस गलती को हम कैसे दिखा सकते हैं? मेन चीज़ होता है कि यहाँ पे दिया गया है कि हम लोग क्या चीज़ पे जो दो जगह पे टिक लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है सीसीई और या फिर सीडीपीओ। इन दोनों में बहुत सारे बच्चों ने गलतियां कर रखा है, और जो ये गलतियां नहीं किए हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा है कि वो अगर सीसीई पे अगर वो किए हैं, देखिए सिविल सर्विस का एग्जाम देने आप जा रहे हो तो ये चीज तो जरूरी है कि आप लोग सिविल सर्विस का एग्जाम देने जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको यही टिक करना होता है। लेकिन कोई कोई यहाँ पे कर दिया है सीडीपीओ। देखिए किसी के कहने पे ऐसे नहीं चले जाते हैं, मतलब कोई कह दिया कि दोनों में से किसी एक को चूज करना, आप टिक कर लेना, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना होगा, इसमें पूरा फुल अच्छे से ध्यान दे लीजिए कि आपने गलतियां कहाँ कहाँ किया है, किस पे आप सुधार कर सकते हो, और आप अपनी मांग किससे कर सकते हो, किस विभाग से कैसे मांग कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग को ध्यान से समझना होगा। देखिए दिया होता है, पहले अपना नाम डालिए, आप अपने नाम को डालिए, फॉर्म आपको फिल करना है, तो आप क्या करोगे कि अपने नाम को डालोगे। पहले तो आप लोग जो पहले फॉर्म फिल कर चुके हो, नहीं कर चुके हो, जो अब फिल करना चाहता है उसके लिए, तो जो अब पहली बार करना चाहता है वो, या फिर पीछे जो कर चुका है वो, बहुत अच्छे से ध्यान देना इसमें कि क्या क्या उनकी गलतियां हैं, क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, और जो नहीं होनी चाहिए और हो गई है उसको हम सुधारे कैसे, कौन से विभाग से किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इसी 17वीं बीपीएससी का जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम के लिए आप लोग फॉर्म भर चुके हैं, अभी 4 तारीख तक, 4 नवंबर तक जो डेट दिया गया है, बढ़ा हुआ है, इसमें आप एक बार जरूर फिर से अपने उस फॉर्म को जो फिल किए उसको एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि हम लोगों का काम है बताना। और देखिए अभी किसी का और है, यहाँ पे फॉर्म फिल करके फाइनली आया हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पे निकल के आया हुआ है। वहाँ सबमिट जब हो जाता है ना, तो जब पेमेंट आप कर देते हो, जब सबमिट हो जाता है, तब आपके लिए ऐसे फॉर्म आ जाएगा कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्या क्या है, सारी चीज आपको यहाँ पे निकल के आएगा। मेन चीज आप लोग को देखिए क्या क्या डालना होगा, क्या क्या भरना होगा। बस देखिए पहले आप नाम डालिए, आप पिता का नाम डालिए, अगर लड़की है, शादीशुदा है, तो वो अपने पति का भी नाम डालेंगी। यहाँ पे पिता और पति दोनों लोग का नाम डालना है, माता का नाम डालना है, अपने मम्मी का आप नाम डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो जन्म तिथि है, जैसे कब आपका जन्म हुआ था, तो वो डेट आप लोग डाल सकते हैं। फिर लिंग आपका मेल हो या फीमेल हो, मेल हो तो मेल पे आप लोग और टिक करिए, आप फीमेल हो तो फीमेल पे टिक करिए। इस तरीके से हुआ। क्या आप विज्ञापन में अंकित आवश्यक है या न्यूनतम अर्हता धारण करने वाले हैं, तो ये चीज पे आप यस या नो किस पे कर सकते हो, तो आप लोग नो कर सकते हो, अगर है तो आप यस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, क्या आप भारत के नागरिक हो, तो भारत के नागरिक हो उस पे आपको यस करना होगा, क्योंकि भारत के ही नागरिक हो तो यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे, अन्यथा भारत से अदर स्टेट वाले तो मतलब देश वाले तो नहीं कर सकते हैं। क्या बिहार राज्य के अस्थायी आदिवासी मूलवासी हैं, यहाँ पे क्या करोगे, यस या नो करोगे, क्योंकि आपको अस्थायी निवासी जहां पूछेगा वहां पे आपको अस्थायी निवासी डाल देना होगा, तो यहाँ पे क्या करोगे। इस तरीके से देखिए भरा गया फॉर्म है, वो आपको पूरा फाइनली दिखा दूंगी कि आपको यहाँ पे बहुत लोगों ने नो किया है, बहुत लोगों ने यस किया है। अस्थायी अगर मूल निवासी पूछता है तब तो यस करना होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या आप किसी आरक्षित वर्ग से हो, यस या नो, तो आप लोग क्या कहोगे, यस करना है या फिर आपको नो करना है, दोनों में से किसी एक को चूज करना है। अब अपने जाति का नाम क्या है वो आपको बताना होगा। क्या आप बेंच मार्ग दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, यस अगर दिव्यांग है तो यस, नो नहीं है तो अब नो करिए, यहाँ पे दोनों में से एक टिक लगा दीजिए। क्या आपकी श्रुति लेखन की आवश्यकता होगी, क्या जरूरत है, नो कर दीजिए, इसको कोई जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत नहीं है तो नहीं कर दीजिए। क्या आप बिहार राज्य के सेवक हैं,
भैया हम बिहार राज्य के सेवक हैं, बिहार के निवासी हैं, हम यस करेंगे ही। यहाँ पे तो नो करने का कोई गुंजाइश ही नहीं बनता है कि आप लोग नो कर दीजिए, यहाँ पे यस आपको करना ही होगा। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? अगर सैनिक हैं, मतलब कोई विभाग में आप काम करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो, इस पे नो आप टिक कर सकते हैं, नो। क्या आप एनसीसी कैंडिडेट हैं? अगर हैं तो यस या तो नो, अन्यथा बहुत लोगों ने नो किया है। स्वतंत्र सेनानी के पौत्र, मतलब कि कोई भी मान लीजिए कि आपके दादाजी हो तो आप क्या स्वतंत्र सेनानी के नाती पोते कुछ भी हैं तो है तो यस, नहीं तो नो, तो आप नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। ये आप लोगों को अब यहाँ पे पूछता है आपका पहचान जो प्रकार चुने, पहचान प्रकार चुने, पहले कह रहा है कि पहचान प्रकार चुने। आप देखना एक बार फॉर्म फिल करते समय आप लोग अपने उस पे, तो कहा है कि आप अपना आधार कार्ड, तो वहां पे आधार कार्ड डालोगे, उसका नंबर डालोगे, आधार कार्ड और उसका नंबर डालना जरूरी है। पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग जो लाइसेंस होता है वो। आपका पता पूछता है, कौन सा? पत्र 4 का पता, जहाँ पे आप लोग मतलब अस्थाई नहीं अस्थाई रहते हो, जहाँ पे आप रहते हो, फिलहाल में कहीं से आप रहते हो और फॉर्म फिल करना चाहते हो तो उस पते को आप लोग डालना। फिर बाद में अस्थाई पता पूछेगा, तो जहाँ पे आपका अस्थाई पता है, निवासी जहाँ के हो, उसका पता आपको जरूर डालना होगा। तो यहाँ पे आप अपने अस्थाई पता को डाल देना। फिर उसके बाद पूछता है कि वैवाहिक हो या फिर अविवाहित हो, जैसे भी वैवाहिक हो, अवैवाहिक हो, तो इस तरीके से आपको डालना होगा कि हमारी शादी हो चुकी है या हमारी शादी नहीं हुई है। चाहे लड़की हो या लड़का हो, कोई भी ऐसे फॉर्म को फिल कर सकता है। अब आगे देखिए यहाँ पे अब क्या देगा, यहाँ पे अब पूछेगा सिलेक्टेड पोस्ट, आपका सिलेक्टेड पोस्ट। अब जब आपको सिलेक्टेड पोस्ट के विषय में पूछता है तो यही पे पूछता है कि आप किस पे टिक करना चाहते हो, सीसीई वाले पे या फिर सीडीपीओ पे। तो आप लोग डायरेक्ट बिना मतलब कुछ सोचे समझे, बिना समझे सोचे आप लोग यहाँ पे सीसीई वाले पे आप टिक लगा देना, क्योंकि आपको यहाँ जरूरी है जाना। आप लोग अगर सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहते हो तो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल कर देना। बहुत लोग आपसे कहेंगे कि आप दोनों में से किसी एक को चूज कर लीजिए, अपने मन से आप लोग डाल दीजिए। नहीं, अपने मन की नहीं करना है, क्योंकि यहीं पे बच्चों का बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ है। बहुत बहुत बच्चों का यहाँ पे दिक्कत हुआ है और वो बच्चे सुधारना चाहते हैं। तो विभाग क्या कर रहा है कि आप लोग सुधारना चाहते हो ना, तो आप मेरे पे मेल करिए, डायरेक्ट आप मेरे पे मेल करिए। पेपर का समय भी नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि बार बार अब इसमें क्या सुधारा जाएगा। फॉर्म एक बार फिल हो गया तो सुधारने का कहाँ मौका मिलता है, तो मेल करोगे आप, जो गया फॉर्म एक बार फिल हो गया तो हो गया, 10 बार तो भरना नहीं है इसको। 600 रुपये इसमें भी लगते हैं। अभी जो पे करोगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा, अभी बता दूंगी आपको फाइनली यहाँ पे पूरा। अब आपका पूछेगा, ये तो आप लोगों ने फाइनल कर, यहाँ पे देखिए आप 10, 5, 15 जो भी लोग यहाँ पे जिस तरीके से छोटे मोटे उसमें करना चाहते हैं उसमें आपको सीडीपीओ में आपको भर देना होता है, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर आपको जब सिविल सर्विसेज में जाना है तो ये वाला काम करना होगा, क्योंकि आप लोग क्या दे रहे हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसमें आपको तो सोच समझ के काम करना चाहिए। अब चलिए आपकी सैनिक योग्यता क्या है, आपकी योग्यता पूछता है तो बहुत अच्छे से एक चीज को और ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना। अगर जाति पूछता है, आपका जनरल हो, ओबीसी हो, एसएसटी हो, एससी हो, कुछ भी हो, जो भी हो, तो वहां भी टिक आप लोगों से गलती से हो जाता है। गलती से अगर हो जाता है तो बता रही हूँ, जो गलती हुआ है उसके लिए आप लोग ईमेल करिए उस विभाग को, उसके नंबर पे आप लोग ईमेल कर दीजिए, विभाग पे ईमेल करिए और आप लोग अपने उसका सिफारिश करिए कि हमसे गलतियां हो गई है। अब इसके बाद पूछता क्या है आपसे, योग्यता जो पूछता है तो मेन चीज है कि यहाँ पे पहले दिया गया है एग्जाम पास, मतलब जो आप या तो मैट्रिक किए हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन वाला पूछेगा। फिर पूछता है सब्जेक्ट क्या है, और इसमें आपके पूरे मैट्रिक के जो जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे आपको फिल कर देना है, यहाँ पे पूरे चीज को डाल देना है। जैसे कि एग्जाम पास आपने किया है, ये कौन सा है, मैट्रिक, यानी 10वीं का जब आपने पेपर दे लिया तो उसका आपको सब्जेक्ट जितने भी है इस बॉक्स में आपको भर देना है, फाइनली इस बॉक्स में भर देना है। दूसरी बात, आपका सेशन जो है पूछेगा कब से कब अब तक आपने किया है, तो मान लीजिए कि 2004 से लेकर 2005 तक आपने जो किया है तो उसको, या फिर उसके बाद वाला जो किया है, जो भी आपका सेशन हो, तो 1 साल पीछे से लेकर के 1 साल आगे तक जब आप फाइनली कर लेते हो वो चीज आपको डालना होगा। अब पूछेगा जैसे कि ईयर ऑफ
पोसिंग मतलब जो पासिंग मार्क्स होता है, जैसे पास हो जाते हो, किस ईयर्स में आप पास होते हो, तो उस ईयर्स का नाम 2005 डालते हैं। कि 2004 और 2005 दो चीज डाला गया है, तो यहाँ पे 2005 डायरेक्ट कर दिया गया कि यहाँ पे 2005 का है। जो चीज दिया गया है, क्योंकि मैं आपको जो ये दिखा रही हूँ ना, तो ये भरा हुआ है, ये सबमिट किया हुआ चीज है, इसको मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा इसे ध्यान से अगर देखेंगे तो पूरी चीज इस तरीके से आएगी। और ये आपको फाइनली वहां पे, चाहे आप अपने लैपटॉप से करिए या फिर पास वाले दुकान है, आप किसी से आप करवा सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम पूछेगा, आप कहाँ से पढ़े हो, तो आप उसका नाम पहले देंगे। फिर आपका बोर्ड क्या है, तो बोर्ड आपका जो हाई स्कूल का है, इंटरमीडिएट है, कुछ भी है, यहाँ पे आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट डाल सकते हैं। फिर आपका मार्क्स पूछेगा, कितना मार्क्स आया हुआ है और फुल मार्क्स कितना है। तो यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए कि 600 है, 600 में से 327 आया है, उसका परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। फिर लास्ट में देगा परसेंटेज निकालने के लिए, तो आपका 54.5% आ गया। तो यहाँ पे आप ये आपका था किस चीज का, मेन है कि आपका मैट्रिक वाला, 10वीं वाला। और 10वीं वाले में जो नाम आपका सही होना चाहिए ना, वही आपको भरना है। 10वीं में चाहे जो भी नाम हो, आप जो मैट्रिक कर चुके हो उस समय का नाम, आपके माता पिता जो भी नाम है उस समय का नाम आपका जो भी भरोगे उसी के हिसाब से आपका चलेगा। अन्यथा आपका अदर दूसरे जगह चेंज होता है तो उससे मतलब नहीं बनता है, लेकिन आपका यहाँ पे सही होना चाहिए। मैट्रिक वाले में नाम आपका, आपके माता पिता का नाम सही होना चाहिए। स्पेलिंग एक एक चीज देख करके करना होता है। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन का पूछता है, जब ग्रेजुएशन का पूछता है तो उसी तरीके से आपको सब्जेक्ट डालना पड़ता है, सेशन डालना पड़ता है, ईयर से आपका कौन सी ईयर्स में आपने पास किया था। फिर आपको इंस्टीट्यूट का नाम पूछता है, किस इंस्टीट्यूट से आपने किया है। फिर बोर्ड पूछता है, आपने कौन सा बोर्ड है। फिर आपको मार्क्स पूछता है, यहाँ भी टोटल मार्क्स में से कितना मार्क्स आया और कितने परसेंटेज आए, इस तरीके से आपको ये भी पूछेगा। अब आपका फॉर्म क्या करेगा कि यहाँ तक फाइनली हो गया, फॉर्म तो फिल हो गया, आपने फॉर्म को फिल कर दिया, सब कुछ आपने डाल दिया। अब सर्टिफिकेट आपका नंबर, मान लीजिए सर्टिफिकेट नंबर आपको अभी यहीं पे था, एक आपको दिखा दे रही हूँ। सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर 1 मिनट 1 मिनट, सर्टिफिकेट नंबर पता नहीं, हाँ ये रहा, मिल गया। जैसे सर्टिफिकेट नंबर है, अब जैसे कि नंबर आएगा तो ये नंबर आपका है, नीचे देखना सर्टिफिकेट नंबर है, तो इस तरीके से नंबर आप लोग डाल देना यहाँ पे। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आप नंबर डाल देना, इस जगह पे सर्टिफिकेट नंबर पूछता है। फिर इशू डेट पूछता है, इशू डेट आप लोग डाल देना, इशू डेट जो भी होगा उसको डाल देना। इंटर का और हाई स्कूल का होगा और आपका ग्रेजुएशन का होगा, फिर यहाँ पे वो डाल देना। अब इसके बाद पूछेगा वर्तमान अंतिम पूर्व नियोजन, इस पे यस करना है या फिर नो करना है, ये भी कर देना। फिर आपको सबमिट कर देना है, एप्लीकेशन नंबर फाइनल हो जाएगा। जहां रहते हो उसका विवरण आपको दे देना होगा। अब आएगा आपको कि आपकी लंबाई कितनी है, लंबाई बता देना। फिर आपकी छाती, चेस्ट जितनी है वो आपको बता देना कि पहले फुलाने के बाद कितना होता है, ऐसे नॉर्मली कितना होता है आपका चेस्ट, जैसे 38 हो 40 हो, तो 38 है तो आपने बता दिया, उसके बाद आप फुलाने के बाद 40 हो गया, तो इस तरीके से आप लोग अपने छाती का बता देना, चेस्ट का। उसके बाद उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान, जैसे आपके शरीर में कोई पहचान है तो उसे आप लोग डाल देना, यस है तो हाँ, नहीं है तो नो। लेकिन आप कहीं भी आपके शारीरिक पहचान हो तो उसे जरूर दे देना, चाहे हैंड में हो या फिर लेग में हो, कहीं भी हो आपको, मतलब हाथ पैर कहीं भी हो, आंख कान नाक मुंह कहीं भी हो, आपको वो चीज दिखा देना है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे ये चीज का निशान है, तो शारीरिक निशान दे देना। अब आ गया परीक्षा शुल्क का विवरण। परीक्षा शुल्क विवरण में आपको कहता है कि क्या कैसे आप सबमिट करना चाहते हो, यूपीआई से करना चाहते हो, क्या चीज से करना चाहते हो, वैसे करना चाहते हो तो वहां पे क्लिक होगा और आपको पेमेंट अपना पे कर देना है। जैसे पेमेंट पे कर दोगे, आपका करते हुए ही आपका बता देगा कि आपने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया, कंप्लीट फाइनली आपने कर लिया। तो इंटीग्रेटेड 17वीं कॉम्बिनेशन ये कंप्लीटेड एग्जामिनेशन जो चीज है, इसको आपको फाइनली ये चीज निकाल करके दे देगा, ठीक है। ये ऐसे करके आपको फाइनली ये दे देगा कि आपका फाइनल हो गया। तो यहाँ पे आपने पीटी का पेमेंट जो किया है, पीटी का डेट है, जो चीज है, फाइनली आपने काम को कर दिया। अब आपका सबमिट हो गया। अब आप लोग इस तरीके से एक पन्ने निकाल के वहां से जो सबमिट किया हुआ है निकाल लेना, क्योंकि उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसमें ये चीज आपके पास रहेगा, तो आपको जाकर के निकाल सकते हो कि मान लीजिए कि आपको एडमिट कार्ड दिया ना दिया तो आप निकाल सकते हो, तो ऐसे आप काम को कर सकते हो। तो ये मेन आपका यही है।
जो आपने अप्लाई किया है वो आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होगा। तो आप लोग क्या समझ गए पूरा फाइनल? तो ऐसे जो आएगा बिहार का पब्लिक सर्विस कमीशन वाला, इस तरीके से आप लोगों को आ जाएगा। अब आप फाइनल इसे कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने यहाँ तक तो समझ लिया, फॉर्म फिल कर देना। मेन है कि इसमें CCE पे आप लोग क्लिक करना, यही मेन चीज होता है। और अपना नाम मेन चीज होता है, और आपका निवास जो होता है, निवास भी डालना होता है। तो निवास वहाँ सब कुछ डाल करके आप कंप्लीट करना है। इनकम सर्टिफिकेट आता है, उसमें भी आप लोग वो भी आप सबमिट कर देना। तो इसके बाद आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।